जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। समीन राना साहब जो कि लाहौर कलंदर्स के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के सवालात भी इस वक्त शामिल हो रहे हैं जी। मोहम्मद ने लिखा है, रॉय ने एक सवाल है, एक अब्दुल हादी ने लिखा हुआ है, शबीर अली ने लिखा हुआ है, शाहजेब ने लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे सवालात हैं, जिसके साथ साथ शाहजेब का भी सवाल है। एक तो ये है सवाल कि क्या आप जो किट है कलंदर्स की वो कब लॉन्च कर रहे हैं? देखिए हाफिज़ साहब, किट लॉन्च जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है पिछले साल और हम उसी किट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उसकी 2-3 रीज़न है। देखिए हर दफ़ा किट चेंज करना फॉर द सेक ऑफ डूइंग उसका कोई मकसद नहीं है। और एक और बात भी जो इस दफ़ा हमें लगी, थोड़ी दिल के करीब लगी, कि देखिए पाकिस्तान में ऑब्वियसली इकनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि आप फैंस के ऊपर कम से कम बर्डन डालना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ कॉलर चेंज कर दूँ और या एक छोटी सी लाइन लगा दूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो जो हमारे जितने सारे फैंस हैं जिन्होंने पिछले साल मर्चेंडाइज खरीदी है, उन सारों की बेचारों की ज़ाया हो जाएगी, फिर उनको नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ उससे बेहतर है कि हम अपनी उसी किट के साथ जाएं, फैंस को जितनी ईज़ पैदा कर सकते हैं उनके लिए पैदा करें। और उस किट की एक बड़ी खासियत यह है कि उस पर लाहौर का मैप है, वो हमारी आप उस नक्शे से जुड़े हुए हैं? उस नक्शे से लाहौर के जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पर फ़खर ज़मान साहब। फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बहुत शुक्रिया आपका। फ़खर 2 मरतबा आपकी फ्रेंचाइज़ टूर्नामेंट जीती है, इस मरतबा आप तीसरी मरतबा दिफा के लिए मैदान में उतरेंगे, तो क्या ये तवक्कुआत का कोई बोझ, कोई दबाव हो सकता है आपके ख्याल में, और किस हद तक पर उम्मीद हैं कि हैट्रिक हो सकती है? दबाव तो मेरे ख्याल में हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि 2 दफ़ा हम चैंपियन हैं और अगर हम हैट्रिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो वाला प्रेशर हम लेना भी चाहेंगे। और हम बिल्कुल जो जिस तरह हमारी टीम बनी है, जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है, तो हम इंशाल्लाह फतूहात की हैट्रिक भी कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आप किस हद तक राशिद खान की कमी महसूस होगी आपको? राशिद खान की कमी बहुत महसूस होगी। देखिए आप अगर देखें राशिद खान जैसा मतलब बॉलर जो है ना, मतलब वो बहुत कम दुनिया क्रिकेट में है, तो उसकी कमी को हम लोग बिल्कुल महसूस करेंगे और उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जो कैंप में मैंने बॉलर देखे हैं जो आए हैं, तो वो भी कैपेबल है कि मतलब अच्छा परफॉर्म करे और लाहौर कलंदर की टीम को जितवाए। लेकिन ये है कि राशिद खान की कमी बिल्कुल महसूस होगी और वो ऐसा प्लेयर है कि मतलब उसकी अलग ही क्लास है, तो बिल्कुल महसूस हो करेंगे उसकी कमी। ये नवा एडिशन है, आपने मुख्तलिफ आपके ओपनिंग पार्टनर्स रहे हैं, आप ज़्यादा बैटिंग किसके साथ इंजॉय किया इन तमाम बरसों में? पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी एडिशंस में आपने PSL लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की है? देखिए मैं सही बताऊं, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बैटिंग में सैम बिलिंग्स के साथ आया है, क्योंकि वो जब विकेट पे खड़ा होता था तो मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है सैम बिलिंग्स। आप कोई अच्छा शॉट मारते हो तो उसकी अलग कमेंट्री होती है बैटिंग करते हुए, तो वो बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ मुझे मज़ा है। बाकी आप अगर देखें तो मतलब ब्रेंडन मैकलम और सबसे बड़े मतलब मेरे लिए जो ऑनर की बात थी वो AB डिविलियर्स के साथ कुछ मैचेस ही रहे, लेकिन क्योंकि मतलब मैं बचपन से ही मतलब उसी को मैंने फॉलो किया है और तो जो उसके साथ मेरी 1-2 इनिंग लगी थी तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार, अगर मैं बोलूँ तो AB डिविलियर्स के साथ मेरा टाइम गुजरा। अच्छा, ये UAE में भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हुए, फिर पाकिस्तान में भी हुए। क्राउड लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है जब मैचेस होते हैं, कराची में भी आते हैं, रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। तो आपके ख़्याल में ये जो लोगों की इस लीग के साथ वाबस्तगी है, वो किस हद तक खिलाड़ियों को अपने मैदानों में, चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत देर के बाद शुरू हुई, तो इस लीग के ज़रिए जो लोगों के साथ अपने लोगों के सामने खेलने का एक मज़ा है, ये जज्बा है, ये किस तरह से मुख्तलिफ लगता है जब आप खेल रहे होते हैं? बहुत मुख्तलिफ लगता है। देखिए मैंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो तब पाकिस्तान में मैचेस भी नहीं होते थे और मैक्सिमम हम लोग दुबई में ही खेलते थे, UAE में। और तो ये वाला जो है ना, हमने कोई देखा नहीं था कि अपने क्राउड के सामने खेलने का क्या मज़ा आता है। लेकिन लकीली जब पाकिस्तान में मैचेस शुरू हुए और फिर PSL भी पाकिस्तान में आया, तो मैं वो बयान भी नहीं कर सकता जिस तरीके से
हर टीम के जो फैंस है वो हर अपनी अपनी टीम को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, और तो ये एक मेला सजता है पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल में ये जो पूरा एक महीना टूर्नामेंट का होता है, तो पाकिस्तान में यकीन करें कि एक जश्न सा होता है। तो हमारी फैमिली में तो होता है, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हर घर में होगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है, और बस मेरी यही दुआ है कि जिस तरीके से PSL ग्रो हुआ है इस कुछ अरसे में, ये आगे इससे भी ज़्यादा हो। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग का भी मौका आता है, तो आपके बैटिंग ऑर्डर पर बहुत बात होती है, लोग सवालात भी लिख रहे हैं, आप ओपन करते हुए दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर में खेलना कैसा तजुर्बा है? नहीं, बहुत अच्छा तजुर्बा है, और मिडिल ऑर्डर में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका एक माइंड सेट बना होता है और आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और मुझे वो टाइम भी मिल गया है। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने आप किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये सबसे पहले मेरी टीम के लिए और फिर मेरे लिए मतलब अच्छा है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। और तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा है, और बस मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस नंबर पे भी पाकिस्तान के लिए खेलूँ तो परफॉर्म करूँ। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 मैच में बड़ी शानदार कारकर्दगी थी आपकी, फिर अभी जब वर्ल्ड कप में खेल के आए तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो इनिंग्स थी, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का फॉर्मेट है, तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा इनिंग्स अपनी कौन सी लगती है? देखिए, मेरे ख्याल में वही जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने बताया, बस वो बदकिस्मती से वो मैच हम लोग हारे, लेकिन ये कि वो इनिंग जो है वो मेरे लिए काफ़ी यादगार है, क्योंकि एक इतनी बड़ी टीम और जिस तरीके से वो मतलब उसमें मेरी परफॉर्मेंस थी, तो मेरे लिए काफ़ी यादगार है। शाहीन आफरीदी को बहैसियत कप्तान आपको लगता है कि मुस्कुराते मुस्कुराते सारा काम ले लेते हैं लीग के दौरान? देखिए, वो शाहीन आफरीदी फाइटर प्लेयर है, और जिस तरीके से उसने मतलब 2 सीजन में कप्तानी की है लाहौर कलंदर की, तो बिल्कुल वो उसकी क्वालिटी ये है कि वो उसको पता है कि जिससे मुस्कुराते हुए काम लेना है वो मुस्कुराते हुए लेता है, और जिससे थोड़ा सा डिफरेंट लेना होता है तो वो बिल्कुल वो शाहीन अफरीदी फिर वो भी दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में मतलब अच्छा है, क्योंकि टीम को चलाने के लिए जो है आपको डिफरेंट आपके पास प्लेयर्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट तरीके से भी चलाना पड़ता है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में एक एकेडमी भी कायम की है, ये ख्याल कैसे आया और आप कैसे देख रहे हैं कि ये किस हद तक कामयाबी मिल सकती है इसमें? ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल वो कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह आपने पाकिस्तान में भी एकेडमी बनाई है, तो एक ऑस्ट्रेलिया में बना दे, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी मतलब एशियन भी है। तो बस मुझे शौक भी है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है चलें कुछ करते हैं। तो फिर उनको लकीली वो उनको जगह भी मिल गई और उसने बनाई है, और उसमें भी काफ़ी बच्चे जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं।